आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ऑफिस से छुट्टी होते ही मैंने अपना बाइक उठाया और घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। बाइक चलाते वक्त मैंने जब अपनी निगाहें हाथ घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 9 बजे का। लिहाजा हर रोज की तरह मेरी ऑफिस से छुट्टी 8 बजे तक हो जाया करती है, मगर आज थोड़ा काम होने के चलते मुझे निकलने में लेट हो गया। ऑफिस से मेरा घर लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर था, तो मुझे आने जाने में तकरीबन आधे घंटे का समय लगता था। खैर, करीबन आधा घंटा बाइक चलाने के बाद मैं अपने घर पहुंचा। तो घर पहुंचकर मैंने देखा कि सभी लोग काफ़ी मायूस हैं। सभी लोगों को अचानक इतना मायूस देखकर मैंने अपनी माँ से इस मायूसी का कारण पूछा, तो माँ ने कहा, वो तुम्हारे चाचा जी की तबीयत काफ़ी ख़राब है, अभी अभी वहाँ से कॉल आया था। ये सुनकर मैं भी काफ़ी दुखी हो गया और सभी से बोला, आप लोग चिंता मत करिए, मैं कल चाचा जी के पास जाता हूँ। दरअसल मेरे चाचा जी हमारे यहाँ से काफ़ी दूर एक शहर में काम किया करते हैं, जिस कारण बस वो ही भाड़े के घर में रहा करते थे। खैर, जिसके बाद मैंने कल निकलने की तैयारी शुरू कर दी। सारी तैयारी हो जाने के बाद सोने के लिए मैं अपने कमरे में चला गया, क्योंकि मेरी ट्रेन कल सुबह 10 बजे की थी, तो मुझे जल्दी उठकर ही घर से निकलना होगा। बिस्तर पर लेटने के कुछ देर बाद ही नींद ने मुझे कब अपने आगोश में ले लिया, पता ही नहीं चला। फिर मेरी आंख सुबह के 7 बजे खुली। उठकर तैयार होकर ठीक मैं 9 बजे तक अपने घर से मेरे नज़दीकी स्टेशन जाने के लिए रवाना हो गया। नज़दीकी स्टेशन मेरे घर से आधे घंटे की दूरी पर था, तो मैं आधा घंटा पैदल चलने के बाद स्टेशन पहुंचा। तो टिकट कटवाने पर मुझे पता चला कि मेरी ट्रेन 2 घंटा लेट चल रही है। ये खबर सुनकर गुस्से के मारे मेरा पूरा शरीर जलने लगा, मगर किया भी क्या जा सकता था, मुझे 2 घंटा इंतज़ार करना ही पड़ेगा। खैर, मैं चुपचाप प्लेटफॉर्म के एक बेंच पर जाकर बैठ गया। बैठे बैठे मुझे बस चाचा जी का ही टेंशन हो रहा था कि आखिर चाचा जी कैसे होंगे, क्योंकि कल से उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। करीबन 2 घंटा प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठकर गुजारने के बाद मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई। तो ट्रेन के लगते ही मैं बेंच से उठकर ट्रेन में जाकर बैठ गया। मेरे यहाँ से चाचा जी का शहर काफ़ी दूर था, तो मुझे वहाँ पहुँचने में रात हो जाएगी। ऊपर से ट्रेन भी 2 घंटे लेट चल रही थी, जिस कारण लगभग रात के 10 तो बज ही जाएंगे। खैर, 5 मिनट बाद ट्रेन खुल गई और हम दोनों एक साथ अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगे। ट्रेन मुसाफिरों से खचाखच भरी हुई थी, मगर जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती गई, ट्रेन में मुसाफिरों की संख्या कम होती चली गई। मेरे उतरने से एक स्टेशन पहले तक सिर्फ एक आध मुसाफिर ही बचे हुए थे। खैर, रात के 10 बजे मैं ट्रेन से उतरा। तो ट्रेन से उतरते ही आसपास के माहौल को देखकर मैं काफ़ी हैरान हुआ, क्योंकि मुझे उस स्टेशन पर मेरे अलावा दूर दूर तक और कोई भी नहीं दिख रहा था। उस ट्रेन से भी उस स्टेशन पर उतरने वाला मैं अकेला ही मुसाफिर था। साथ ही साथ अंधेरे ने तो इस कदर उस स्टेशन को घेर रखा था कि मानो ये स्टेशन इस दुनिया में ही ना हो। खैर, मैं चलकर स्टेशन से बाहर निकला तो बाहर का नज़ारा स्टेशन की तरह सुनसान ही था। यहाँ से मेरे चाचा जी का घर करीबन आधे घंटे की दूरी पर था, मगर इतनी रात गए कोई सवारी ना मिलने के कारण मुझे वहाँ तक चलकर पैदल ही जाना पड़ेगा। तो मैं खड़े खड़े और समय जाया ना करके चाचा जी के घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। रास्ता पूरी तरह से घुप अंधेरे और खामोशी में डूबा हुआ था। साथ ही साथ बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाज़ें इस माहौल को और भी ज़्यादा
वीरान बना रही थी। खैर मैं डरता तो था नहीं, जिस कारण मैं तेज तेज कदमों से घर की तरफ आगे बढ़े जा रहा था। रास्ता इतना सुनसान था कि मेरे पैदल चलने की आवाज़ भी मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। खैर कुछ देर पैदल चलने के बाद मैं चाचा जी के घर के करीब पहुंचा, तो वहां पहुंचकर मैंने देखा कि चाचा जी घर के बाहर टहल रहे हैं। तो उन्हें इतनी रात गए इस तरह टहलता देख मुझे काफ़ी हैरानी हुई, मगर काफ़ी अच्छा भी लगा कि चलो चाचा जी ठीक तो हैं। मन ही मन खुश होते हुए मैं चलकर चाचा जी के पास पहुंचा, तो चाचा जी मुझे देखकर एकटक घूरने लगे। इस पर मैंने चाचा जी से कहा, चाचा जी आप ठीक तो हैं ना? इस पर कुछ देर तक तो चाचा जी चुप थे, फिर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोले, हाँ मेरी तबीयत काफ़ी खराब थी, मगर अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। जिसके बाद मैं और चाचा जी बातें करने लगे, मगर बात करते वक्त मेरे जहन में एक सवाल उमड़ा कि आखिर चाचा जी मुझे घर के अंदर जाने के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं। ऐसे ही कुछ देर खड़े खड़े बातें करने के बाद जब चाचा जी ने मुझे घर के अंदर जाने के लिए नहीं बोला, तो मैंने चाचा जी से कहा, चाचा जी आप मुझे घर के अंदर लेकर नहीं जाएंगे? इस पर चाचा जी एकदम से चुप हो गए और एकटक मेरी तरफ देखने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है कि तभी अचानक चाचा जी मुझे देखते हुए रोने लगे। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है और चाचा जी रो क्यों रहे हैं। मेरे पूछने पर चाचा जी ने कुछ बताया नहीं, बस मेरी बात टाल दी। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाऊं कि तभी चाचा जी ने कहा, उत्तम तुम घर के अंदर जाओ, मैं अभी आता हूं। इतना कहकर चाचा जी दूसरी तरफ जाने लगे। मैं भी कुछ ना सोचकर घर के अंदर जाने लगा, मगर मुझे कहाँ पता था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। चाचा जी के वहां से चले जाने के बाद मैं जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ तो मेरे पैरों तले की जमीन निकल गई और मेरा पूरा सर घूमने लगा, क्योंकि उस समय अंदर नज़ारा देखकर मेरे क्या किसी के भी होश उड़ जाते, क्योंकि अंदर ज़मीन पर मेरे चाचा जी पड़े हुए थे। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो चाचा जी बाहर थे, अभी अंदर कैसे आ सकते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। खैर हिम्मत जुटाकर जमीन पर पड़े हुए चाचा जी के पास गया, तो पास पहुंचकर मैंने देखा कि उनके शरीर में कोई भी हलचल नहीं हो रही। अब मैं काफ़ी घबरा गया था, जिसके बाद मैंने उनके हाथ को पकड़ा और उनकी नब्ज चेक करने की कोशिश की। तो मैंने जैसे ही उनकी नब्ज चेक किया तो डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि चाचा जी अब इस दुनिया में नहीं थे। और मुझे ये भी समझ आ गया कि बाहर जो मुझसे मिले थे वो मेरे चाचा जी नहीं, बल्कि उनकी आत्मा थी। चाचा जी तो काफ़ी पहले ही मर चुके थे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।